हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम मंथली करंट अफेयर्स के बारे में लेकर आते हैं वीडियो में, तो इस वीडियो में हम मई महीने के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो में जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022 तक हमने बात कर लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2022 के बारे में बात करेंगे। इस एक ही वीडियो में आपका मई महीने से जितना भी करंट अफेयर्स बनता है हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर टाइप में होगा, इसमें सब फैक्ट ही मिलेगा, तो कापी कलम उठाकर लिखते भी चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कितने साल में कितने बार मनाया जाता है? तो साल में 2 बार मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है, प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत का आयोजन किया जाता है? तो 30 अप्रैल को किया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 महामारी के प्रकोप में होने वाले नुकसान में उबरने में दशक से अधिक समय लग सकता है? तो आरबीआई। अगला यहाँ दिया गया है, चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया? तो रविंद्र जडेजा ने चेन्नई के अपना पद छोड़ दिया है। किस टीम के? तो चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने छोड़ दिया 30 अप्रैल 2022 को। अगला यहाँ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, श्रमिक डे। अगला यहाँ दिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगला यहाँ दिया गया है, केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार 19 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है? तो 51%। अगला यहाँ दिया गया है, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? तो मनोज पांडे ने ली है। किसकी जगह लिए हैं? मनोज मुकुंद नरवणे की जगह मनोज पांडे को लिए है। अगला यहाँ दिया गया है, आईसीसी T20 रैंकिंग में देश शीर्ष पर रहा, तो कौन रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। अगला यहाँ दिया है, आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी जो क्रिकेट स्टेडियम करेगा वो कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला यहाँ दिया गया है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है जो बन गए हैं? तो डेविड वार्नर बन गए हैं। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड के और किस देश के समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठने की? तो ये जो है फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय बैठने की। अगला यहाँ दिया गया है, इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए से के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? तो अप्रैल महीने में जो है 1.868 को छू लिया है करोड़ रुपए को। अगला यहाँ दिया गया है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो 43 सीटों का दिया है। अगला यहाँ दिया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर में सिर्फ उन्हीं लोग को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगा जो मांग करेंगे? तो किसने किया है? तो दिल्ली ने किया। अगला यहाँ दिया गया, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 की मेजबानी के डेनमार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश के चांसलर ओलोफ सोल्ज ने हरित एवं विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? तो जर्मनी ने किया। अगला यहाँ दिया गया, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के पहले सप्ताह में के मंगलवार के दिन मनाया, यानी कि अस्थमा दिवस। अगला यहाँ दिया गया है, हर्षदा शरण गरुड़ युवान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन में यह पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है? तो स्वर्ण पदक जीतने में।
अगला दिया गया है विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत पहले साल से 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गए हैं? तो 150वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में 142वें के स्थान से फिसलकर कितने पर चला गया? 150वें स्थान पर चला गया। अगला यहाँ दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति दी जाएगी? तो 1.5 साल की दी जाएगी। अगला यहाँ दिया गया है इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस अगला दिया गया है इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया? तो भारत को चुना गया है। अगला यहाँ दिया गया किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे T20 कप्तान बनाया गया? तो निकोलस पूरन को बनाया गया है। अगला दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो 4.4% को बढ़ा दिया गया है। अगला यहाँ दिया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो सिमन बेरी ने संभाला है। अगला यहाँ दिया गया है गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिलाओं उद्यमियों तक पहुँचने के उद्देश्य से किस सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो तेलंगाना ने किया। अगला यहाँ दिया गया है ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफिनिटी टेक्नोलॉजीज ने SBI के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया? तो रजनीश कुमार को। अगला यहाँ दिया गया है विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना को मंजूरी दी है? तो 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला यहाँ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया? तो राजस्थान में कर दिया गया है। अगला यहाँ दिया गया है किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो विनय मनमोहन क्वात्रा। अगला यहाँ दिया है मेरकॉम ने इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक के मुताबिक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट का संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया? तो राजस्थान ने। अगला दिया गया है किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला दिया गया है यहाँ पर वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीनलैंड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो किसने किया? तो बिहार ने किया। अगला दिया गया है हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के प्रति एकड़ रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? तो 1500 रुपये की घोषणा की है। अगला दिया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया? तो ब्रिटेन में मचा था। अगला दिया गया है गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में पहली वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी दी है? तो जेट एयरवेज। अगला दिया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। मई और अक्टूबर साल में 2 बार मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार के। अगला दिया गया है यहाँ पर न्यूजीलैंड ने किस तारीख को आंगतुंगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया? तो 31 जुलाई को किया।
अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण फर्स्ट में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो 13 लोगों को। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो केरल में किए गए थे दर्ज। अगला यहाँ दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के पहले अब मामले पुष्टि की है? तो उत्तर कोरिया ने किया। अगला यहाँ दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया। अगला दिया गया है, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई? तो प्रशांत महासागर। अगला दिया गया है, वह राज्य किसके मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की? तो तमिलनाडु ने किया। अगला यहाँ दिया गया है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो हंगरी की चुनी गई। अगला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की? तो 5 ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रेंडन मैकमुलम। अगला यहाँ दिया गया है, श्रीलंका के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। अगला यहाँ दिया गया, चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो 57। अगला दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो अब्बास नकवी। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस देश में कोलोराइडल रिएक्टर एट फर्मीलेब सहयोग के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है? तो अमेरिका। अगला यहाँ दिया गया है, सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो 33। अगला यहाँ दिया गया है, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। अगला यहाँ दिया गया है, $100 अरब से अधिक का सर्वाधिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला यहाँ दिया गया, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यून सुक एओल एवन। अगला यहाँ दिया गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की एका आयु में निधन हो गया। वे किस पेशा से जुड़े थे? तो ये संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से जुड़े थे? तो संतूर वादक। किस पेशा से जुड़े थे? संतूर वादक। अगला यहाँ दिया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई को एंजूरियम सेंट्रल एस्ट्रियम से पीड़ित है? तो चीन। अगला दिया गया है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत लिया? तो ये जो है भारत ने जीत लिया। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया? तो एंड्रयू साइमंड्स। अगला यहाँ दिया गया है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज
के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो भारत को चुना गया। अगला यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो श्रीलंका के। अगला यहाँ दिया गया है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो माणिक साहा ने लिया। अगला यहाँ दिया गया है रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी आरएओ नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दी, तो फिनलैंड पर प्रतिबंध लगा दी। अगला दिया गया है यहाँ पर द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लोगों की मौत हुई, तो लगभग 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। अगला दिया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव शहर के उपयोग की पेशकश की, तो भारत। अगला दिया गया है वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर मिट्टी पर पौधे लगाए जिसे पृथ्वी पर लाया गया, तो अमेरिका ने ऐसा किया है। अगला दिया गया है यहाँ पर वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस, ग्लोबल एसेबिलिटी अवेयरनेस डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है, तो मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, मई के तीसरे गुरुवार को। अगला दिया गया है दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनका नाम है अनिल बैजल। अगला दिया गया है पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया, तो 1 करोड़ रुपए के किया है। अगला दिया गया है मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए, तो 5000 रन बनाने वाले पहले बन गए। अगला यहाँ दिया गया है इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो मैथ्यू मार्ट को किया गया। अगला दिया गया है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की, अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए परियोजना का प्रस्ताव रखा, तो ये जो है चीन ने किया। अगला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने 3 की दशक पुराने रोड रेंज मामले में कांग्रेस ने किस नेता को 1 साल की कैद सजा सुनाई, तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। अगला यहाँ दिया गया है किस देश के डेनफेलिक्स 2021 की मेजबानी की, तो ब्राज़ील ने की। अगला दिया गया है यहाँ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की घोषणा बना रही, तो दिल्ली हाई कोर्ट बना रही। अगला दिया गया किस राज्य सरकार को बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री राशन योजना को रद्द की, तो दिल्ली ने रद्द कर दिया। वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की, तो विश्व बैंक ने किया। अगला यहाँ दिया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया है भारत की मुक्केबाजी निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पदक जीत लिया, तो स्वर्ण पदक जीता है महिला चैंपियन ने। अगला दिया गया है यहाँ पर वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यातक पर रोक लगा दी, तो भारत ने रोक लगा दी। अगला वहाँ दिया गया है ब्राज़ील में समाप्त हुए रेड फ्लिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक अपने नाम किए, तो 17। अगला दिया गया है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के किस गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले भारतीय पेसर बन गए हैं, तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। अगला यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 का थीम क्या था, संग्रहालय की शक्ति। अगला दिया गया है विश्व उच्च रक्तचाप किस दिन मनाया जाता है, तो 17 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है
भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो गतिशक्ति संचार को लॉन्च किया। अगला यहाँ दिया गया विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने किसकी जगह ली? तो सुशील चंद्रा की जगह ली। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में फिनलैंड और किस देश के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई दी? तो स्वीडन। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया है भारत रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में कितने प्रतिशत का रक्तचाप आमंत्रित है? तो लगभग 23%। अगला दिया गया है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने एक गुप्त मतदान चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना? तो रूस चुना। अगला दिया गया है वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो फ्रांस ने किया। अगला दिया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो 52वां जो है घोषित किया, ये राजस्थान को किया। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाया था। अगला दिया गया है वहाँ पर वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला पहला देश जो बन गया है तो बेल्जियम बन गया है। अगला यहाँ दिया गया है किस देश के अन्ना कंबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो केन्या ने किया। अगला दिया गया है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवार्क के मेयर चुना गया? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया। अगला यहाँ दिया कि विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्टेड बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया? तो 220 करोड़ रुपए में किया गया था। लॉन्च कब हुआ? 1 अक्टूबर को 2022 को लॉन्च कर दिया गया। अब अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है किसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया? तो जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया। अगला यहाँ दिया गया है PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की? तो चेन्नई में ने शुरू की। अगला यहाँ दिया गया है पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किस राज्य के विश्वविद्यालयों को चांसलर बनने की मंजूरी दे दी है? तो मुख्यमंत्री ने दे दी है। अगला यहाँ दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया। अगला यहाँ दिया गया किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? गीतांजलि श्री को लिए मिला। अगला यहाँ दिया गया है भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते
पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका ने किया। अगला यहाँ दिया गया मोबाइल एक्सिस टैंक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर में काम करने के लिए जो शहर दुनिया का सबसे अच्छा बन गया है, तो ये सिंगापुर बन गया है। अगला यहाँ दिया गया है हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितने पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो 4 चोटी। अगला यहाँ दिया गया है वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो राजस्थान। अगला यहाँ दिया गया है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो 8.8% कर दिया। 9.1 से घटाकर कितना कर दिया? 8.8 कर दिया। अगला यहाँ दिए गए केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख रुपए करोड़ के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? तो 1.10 लाख रुपए के करोड़ सब्सिडी प्राप्त करेगी। अगला यहाँ दिया गया है विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद पर शपथ ले ली? तो दिल्ली सरकार ने ले ली। अगला यहाँ दिया गया है ओलंपिक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के क्योटार्ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? तो फिनलैंड ने स्वीकार कर लिया। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? नरेंद्र बतना ने दिया। अगला यहाँ दिया गया है कॉम्पैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कार्टर्स में शामिल होने वाली भारतीय महिला अधिकारी जो बन गई है, तो इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला यहाँ दिया गया विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही? तो स्विट्जरलैंड में की जा रही। फिर से सुन लीजिए, विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही? तो स्विट्जरलैंड में। अगला यहाँ दिया गया है रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्था के साथ सहयोग करेगा? तो IIT मद्रास। अगला यहाँ दिया गया है यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेखा खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? तो 1,000 रुपये कर दिया गया। इस समय वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण हैं। अगला यहाँ दिया गया है भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जॉर्डन ने किया। अगला यहाँ दिया गया है भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया? तो 54 स्थान पर आ गया है। अगला यहाँ दिया गया किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया? तो कपिल सिब्बल ने किया। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में किस देश के मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। अगला यहाँ दिया गया है वह देश जिसकी सरकार ने कहा कि घरेलू उपलब्धता की कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने वाला फैसला लिया गया? तो भारत। अगला दिया गया है एंथनी एल्बानीज़ ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। अगला यहाँ दिया गया विश्व स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनमें उत्कृष्ट योगदान के लिए किस
संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया? तो WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अगला यहाँ दिया गया है, भारत के नए प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका ने किया। अगला यहाँ दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी? तो 10 किया। अगला यहाँ दिया गया है, दिल्ली के नए उप राज्यपाल किसने नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार सक्सेना को। अगला दिया गया, अडानी ग्रुप के आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो 60,000 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किया। अगला यहाँ दिया गया, वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF बनाने की घोषणा की? तो अमेरिका ने किया। अगला यहाँ दिया गया है, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की घरेलू GDP के वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत का अनुमान हो गया? तो 3.5 हो गया। तो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, चैनल को अभी नहीं किए हैं। बाय।